हाय दोस्तों, ड्रामा एक्सप्लेन विद हारू पर आज हम क्रिशोलॉजी का ड्रामा के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। पीछा छुड़ाने के लिए उसे धक्का देकर भाग जाती है और चिल्लाती है कि उसे उसका कर्जा चुकाना है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा है। तभी जीवन आता है और कहता है कि जेजुल बहुत रूड है और उसके साथ भी उसके ताल्लुकात खराब हैं। फिर बन्नी जीवन के साथ एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर आती है। जीवन वहाँ पोज बनाता है, जिसे देखकर बन्नी को लगता है कि वो मॉडलिंग कर रहा है, लेकिन जीवन कहता है कि वो तो इस भीड़ का हिस्सा लग रहा है, जिससे बन्नी को बहुत हंसी आती है। जेजुल शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। उसी पल जेल में जलेल उसके पास आता है और पूछता है कि वो उसका कर्जा कब देगी। फिर वो उसे अपने साथ अपनी क्लासरूम में ले जाता है और कहता है कि उसके नोट्स बनाए। बेचारी बन्नी पूरी क्लास में उसके नोट्स बनाती रहती है, जिससे उसके हाथ थक जाते हैं। वो सोचती है कि ये तरीका ठीक नहीं है और अपने बाबा से पैसे लेने जाती है, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें घर की मालकिन का फोन आता है कि वो किराया बढ़ा रही है, इसलिए बन्नी अपने बाबा से बात नहीं कर पाती। फिर वो एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने जाती है। वहां वो एक आर्टवर्क देखती है, जहां एक हैंडसम लड़का आता है। वह उस आर्टवर्क की तारीफ करती है, जिससे वो लड़का खुश होता है और उसे सामने कॉफी पीने के लिए आने को कहता है। शाम को बन्नी उस लड़के से मिलने जाती है और दोनों बातें करते हैं। बन्नी बताती है कि वो जे आर्टिस्ट की बहुत बड़ी फैन है। शाम को वह अपने माता पिता के साथ खाना खाती है और उनसे पूछती है कि वे दोनों कैसे मिले थे। उसके बाबा बताते हैं कि पहली नज़र में ही तुम्हारी माँ मुझे पसंद आ गई थी। ये कहानी सुनकर बन्नी बहुत खुश होती है। जेजुल को बन्नी को तंग करने में बहुत मजा आता था। अगले दिन वो उससे $200 का मनी ट्रांसफ़र करवाती है और सोचती है कि इस आदमी से उसकी जान जल्दी छूट जाएगी। अगले दिन बन्नी अपनी यूनिवर्सिटी में जीवन को किसी लड़की के साथ देखती है। वो लड़की माजूर थी और व्हीलचेयर से गिरने वाली थी, तो बन्नी आकर उसे फौरन बचाती है। तब उसे पता चलता है कि वह जीवन की बहन है। बन्नी कहती है कि तुम दोनों बहन भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जीवन की बहन को बचाते वक्त बन्नी के कपड़े गंदे हो गए थे। जेजुल उसे इस हालत में देखता है तो पूछता है कि ये क्या हुआ। वह उसे अपनी शर्ट देने लगता है, लेकिन बन्नी ये सोचकर नहीं लेती कि वह और कर्जे में डूब जाएगी। मगर जेजुल फिर भी उसे अपनी शर्ट दे देता है, तो बन्नी सोचती है कि ये उसके साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा है। फिर वो उसे अपने साथ अपनी क्लास में ले जाता है, जहां बन्नी फिर से नोट्स बनाती रहती है और साथ साथ पिक्चर्स भी खुद बनाती है, क्योंकि वो आर्टिस्ट थी। जेजुल काफी खुश होता है और उसके दोस्त समझते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बन्नी की दोस्त उसे एक बैंडेज पकड़ाती है, जिसे वो खुद पहन लेती है। उसी वक्त जेजुल आता है और शर्मिंदा हो जाता है कि उसके हाथ में तकलीफ हो गई है। वो समझता है कि उसकी वजह से उसे चोट लगी है और कहता है कि अब उसे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बन्नी मन ही मन बहुत खुश होती है कि उससे जान छूटी। यूनिवर्सिटी की दीवार पर पेंटिंग्स हो रही थी, जहां सभी स्टूडेंट्स को कलर करना था, मगर जेजुल बन्नी को करने नहीं देता और कहता है कि वो आराम करे। बन्नी मन में सोचती है कि ये कब से इतना अच्छा इंसान बन गया, मगर वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हो रही थी। उसी वक्त जेजुल गिरने लगता है, तो बन्नी उसे फौरन से बचा लेती है। जेजुल हैरान होता है और समझ जाता है कि उसने झूठ बोला है और कहता है कि तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं हुआ। तो बन्नी कहती है कि उसका मतलब झूठ बोलना नहीं था। फिर जेजुल उससे ढेर सारा काम करवाता है। दूसरे दिन बन्नी देखती है कि एक कंपटीशन हो रहा था, जिसमें एक टैबलेट मिलना था। बन्नी वहां पहुंच जाती है और जोर का पंच लगाती है और वो मुकाबला जीत जाती है। जेजुल भी ये सीन देख रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे रिजेक्ट किया गया था। वह उसे देखकर काफी खुश होता है। बन्नी उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये लो, मैंने तुम्हारा कर्जा उतार दिया। जेजुल हैरान होकर उसकी बातें सुनता है। फिर बन्नी अपने दोस्त के साथ चली जाती है। जेजुल को बन्नी का उसके दोस्त के साथ बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उस टैबलेट को देखता रहता है और शर्मिंदा होता रहता है। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो बन्नी के साथ बुरा सलूक करता था, तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया था। जेजुल बन्नी को एक मैसेज करता है, मगर बन्नी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो एक कैफे में बन्नी को देखता है, जहां वो अपनी दोस्त से मिल रही थी। बन्नी उसे देखकर बिल्कुल इग्नोर करती है, तो जेजुल उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। बन्नी कहती है कि मैंने तुम्हारा कर्जा उतार दिया है, अब हम दोनों के मिलने की कोई तुक नहीं बनती। शाम को बन्नी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। उसकी दोस्तें जेजुल की तस्वीर देखकर कहती हैं कि ये बहुत हैंडसम है, मगर बन्नी बताती है कि ये इंसान बहुत रूड है। मगर उसके दोस्तों को वह बहुत पसंद आया था और वे उसे कहती हैं कि उसके बारे में ज़रूर सोचे। जेजुल अपनी क्लास में बैठा होता है, तो उसे हर तरफ बन्नी नजर आती है। वो हैरान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और एकदम से क्लास छोड़कर भाग जाता है। बन्नी देखती है कि वही लड़का जो उसे आर्ट म्यूजियम में मिला था, वो जे आर्टिस्ट है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। जे बाद में उसे कहता है कि वह उससे मिला करेगा।
जे उसके बालों के ऊपर से कुछ उतारने लगता है, तभी जेजुल देख लेता है। वो फौरन से बन्नी के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं आज से हमेशा के लिए तुम्हें देखना चाहता हूँ। बन्नी हैरान होकर उसे देखती है और बाकी लड़के भी हैरान हो जाते हैं।